यहाँ रामगढ़ सीएससी में आज जिस तरह से कोविड की महामारी पूरे देश में प्रदेश में फैली है, उसी क्रम में यहाँ रामगढ़ सीएससी पे आना हुआ है कोविड की रोकथाम का जायजा लेने के लिए। और साथ में यहाँ पर नियुक्त हमारे डॉक्टरों के साथ बैठकर यहाँ पर क्या क्या समस्याएं उनको सामना करना पड़ रही है उनके बारे में संज्ञान लेने के लिए आज से लगभग 15 दिन पूर्व ही हमने यहाँ रामगढ़ सीएससी के लिए 5 कंसल्टेंट अपनी सांसद निधि के माध्यम से यहाँ दिए हैं और सीएमओ साहब से बात करके उनको भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर भिजवाने का बात करेंगे। उसी के साथ में सीएससी के अंदर रेगुलर रूप से जो काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात चर्चा कर और जो इन्होंने लिख के दिया है कि यहाँ कोविड की महामारी की रोकथाम के लिए जो चाहिए वो तो है ही, उसके अलावा जो रेगुलर रूप में सीएससी के अंदर हमारे आसपास के लोग जो यहाँ पर अपना उपचार कराने आते हैं उनको छोटी मोटी मशीनरी के अभाव में कहीं दूर नहीं जाना पड़े, कहीं अलवर नहीं जाना पड़े, ऐसी रिक्वायरमेंट इन्होंने लिख के दी है, उसको भी मैं पूरा करवाने का प्रयास करूँगा। आपको जल्दी ही इस एक वीक के अंदर जो मेरे को लगेगा उस हिसाब से सीएससी को जरूरत है, आवश्यकता है, उनके अनुसार सांसद निधि के माध्यम से नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन की व्यवस्था होती है सफाई देखने की, उनसे बात करेंगे और साथ में यहाँ के प्रशासन से भी बात करेंगे कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि कोविड की महामारी को रोकने के अंदर सफाई व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना, साफ सुथरा रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार ये दूसरी लहर आने से लेकर अब तक केंद्र सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से वो लगातार हर दोष केंद्र सरकार को दे रहे हैं। आप खुद भूल गए कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपकी भी एक जिम्मेवारी है और आपकी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आपको काम करना है। यहाँ पर राजस्थान की जनता के लिए आपको मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने बनाया है, तो जिम्मेवारी में रहकर आप बात करें, ना कि आप केंद्र सरकार को झूठे आरोपों को उनके ऊपर मढ़ने का काम करें। केंद्र सरकार ने निरंतर इस कोविड की महामारी पिछले साल से लेकर अब तक हर समाधान करने का कार्य किया, हर व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया। आप सब भली बातें जानते हैं, पिछले एक साल से लेकर अब तक बराबर रूप से मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर चाहे आपके इस कोविड की रोकथाम के लिए ऑक्सीजन जनरेट प्लांट की बात हो, चाहे इसके लिए अपने आईसीयू बेड्स हों, चाहे इसके लिए और कोई व्यवस्थाएं हों, हर व्यवस्था प्रदेश सरकारों को दिया, लेकिन इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ये मान के रखा कि कोविड की महामारी अब जा चुकी है, लेकिन जनवरी में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको मीटिंग कर बार बार कहा कि दूसरी वेव आएगी, आप उसकी सुनिश्चित तैयारी करो, लेकिन इनके ढीले रवैये के कारण आज ये परिस्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही है। इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए और पूर्ण रूप से कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और उसके जो प्रावधान है रोकथाम के लिए उनको निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। अब लॉकडाउन बढ़ा है, लॉकडाउन लगाया है प्रदेश सरकार ने, पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो इन लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किए थे, अब इन्होंने खुद लगाए हैं क्योंकि इनको पता लग गया कि लॉकडाउन इसका समाधान है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने लगाया था तो उस समय इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास किए थे, लॉकडाउन बिना सोचे समझे लगा दिया। वैक्सीनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला कि आप अपनी वैक्सीनेशन की व्यवस्था करो, क्योंकि केंद्र और स्टेट दोनों मिलकर ही देश चलाते हैं। केंद्र की जो हिस्सेदारी है, केंद्र ने वो हिस्सेदारी सुनिश्चित की है और उस पर काम भी किया है, लेकिन प्रदेश ने अपना काम नहीं किया। प्रदेश ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूर्व से नहीं की, जो अब जाके हैं, अब जाके इन्होंने टेंडर निकाले हैं। अब जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री जी ने स्टेट को अधिकार दिए कि वो अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करे, जब उसको उचित लगे लॉकडाउन लगाए, तब उसको उचित लगे लॉकडाउन हटाए, ताकि स्टेट भी अपनी जिम्मेवारी को समझे, क्योंकि इनका काम है दोष देना केंद्र सरकार को। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेट को अधिकार दिए हैं कि आप अपनी व्यवस्था के अनुरूप लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, और जब आपको लगे कि लॉकडाउन किस प्रकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, उस व्यवस्था के अनुरूप आप बढ़ा सकते हैं। ये स्टेट की